नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस की बड़ी बैठक है। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। राजीव भवन में अहम बैठक हो रही है। मिशन 2023 सहित कई अहम मुद्दों पर मंथन हो रहा है। पीएल पुनिया, मोहन मरकाम बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस की खास बैठक हो रही है। बता दें आपको, रायपुर से ये बड़ी खबर। पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है और कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लगातार जारी है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। आगामी चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी इस बैठक में। ये बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं। मिशन 2023 सहित कई अहम मुद्दों पर मंथन हो रहा है। पीएल पुनिया, मोहन मरकाम बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। अब संगठन से जुड़े कार्यक्रम पर चर्चा हुई है। धान खरीदी के लिए पार्टी ने निगरानी समिति बनाई है। भारत जोड़ो यात्रा अगले 3 महीने तक करेंगे। मिशन 2023-24 के लिए संगठन स्तर की चर्चा हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अभिषेक शुक्ल, डिप्टी न्यूज एडिटर, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो चुकी है। कितनी अहम, कितनी खास ये बैठक रही, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और आगामी चुनावों को लेकर के ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी? बहुत महत्वपूर्ण थी। इस बैठक में सरकार और संगठन स्तर को लेकर चर्चा हुई है। आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। किस तरीके से संगठन स्तर पर इस पर काम किया जाना है। सबसे पहले इसमें सोनिया गांधी के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ ही संगठन को किस तरीके से मजबूती दी जाए, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उनको किस तरीके से मजबूती दी जाए, सरकार और संगठन के साथ समन्वय किस तरीके से हो, कैसे सरकारी योजनाओं को सही तरीके से जनता तक पहुंचाया जाए और कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेदारी दी जाए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा जो कि पिछले कुछ समय से रुक गई थी, छत्तीसगढ़ में भी आपको बता दें ब्लॉक स्तर पर ये यात्रा निकाली जा रही है। तो ये यात्रा कुछ त्यौहार की वजह से रुकी हुई थी। इसे अगले 3 महीने तक फिर से करने पर चर्चा हुई है और इस यात्रा को कंटिन्यू आगे किया जाएगा। इसके अलावा 2023 और 24 के चुनाव को लेकर खास तौर पे चर्चा हुई है कि 2023 में एक बार फिर से कैसे सरकार को रिपीट किया जाए, क्या कुछ उसमें करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब 1 साल से भी कम का समय बचा है जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। ऐसे में संगठन स्तर पर चर्चा की गई है कि कैसे सरकार को और वापस लाने के लिए संगठन स्तर पर क्या मजबूती देनी चाहिए, इन जैसी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा हुई है। उसके अलावा 1 तारीख से धान खरीदी होनी है, उसके लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। कांग्रेस ने अपने स्तर पर बनाई है कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है इस धान खरीदी को लेकर तो वो यहाँ पर शिकायत कर सकता है या मॉनिटरिंग कमेटी इन तमाम चीज़ों की शिकायतों को ऊपर तक पहुँचा सकती है और इस समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। कई सारे ऐसे पहलू थे जिस पर चर्चा हुई है और क्योंकि पीएल पुनिया आए हुए थे और बस्तर दौरे से भी वो लौटे हैं अभी, तो उसमें जो उनको फीडबैक मिला होगा उसको लेकर भी उन्होंने वहाँ पर चर्चा की होगी, बात की होगी। तो बहुत सारे अहम पहलू थे जिस पर प्रदेश अध्यक्ष और पीएल पुनिया और कई तमाम अहम लोगों ने यहाँ पर बैठकर चर्चा की है। अभिषेक, कई सारे अहम पहलुओं पर बातचीत हुई, चर्चा हुई। भारत जोड़ो यात्रा की अगर हम बात करें, उसका कितना असर दिख रहा है और छत्तीसगढ़ में उसका कितना असर दिखेगा? अगले 3 महीने तक ये यात्रा करने की बात कही गई है, तो आखिर आगामी चुनावों पर इसका क्या इफेक्ट होगा? दरअसल छत्तीसगढ़ में ब्लॉक स्तर पर जो यात्रा निकाली जा रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर, उसका मकसद है कि जो ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हैं वो बूथ तक जाए, लोगों से मुलाकात वहां पर करें। ऐसे कई छोटे छोटे बूथ हैं जिस पर ये यात्रा निकाली जाएगी। कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे ब्लॉक स्तर पर और उनका मकसद यही है बूथों को मजबूत करना,
ताकि जब भी चुनाव हो तो वहाँ पर उनके वॉलंटियर तैयार हो, उनके लोग तैयार हो वहाँ पर, और हर बूथ तक अगर जाएंगे कार्यकर्ता तो लोगों से भी मिलना होगा। छोटी से छोटी इकाई होती है बूथ, जिस पर मजबूती पार्टी देना चाहती है, उस पर फोकस करना चाहती है। हालांकि बूथ स्तर पर ये कांग्रेस में नया तरीका है कि बूथ पर कांग्रेस भी अब फोकस कर रही है। तो सीधा सीधा मकसद है कि निचले लेवल से मजबूती देना, और यही छत्तीसगढ़ में ब्लॉक स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा है, उसका यहाँ पर मकसद है। तो राहुल गांधी की जो देश भर में यात्रा चल रही है, कुछ उसी तर्ज पर यहाँ ब्लॉक स्तर पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने यात्रा शुरू की है। जी जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने ये जानकारी साझा की हमारे दर्शकों के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्य समिति की बैठक हुई है, कांग्रेस की ये बड़ी बैठक हुई, संगठन से जुड़े कार्यक्रम पर चर्चा हुई, साथ ही साथ धान खरीदी के लिए पार्टी ने निगरानी समिति बनाई है। संगठन के संबंधित जितने भी प्रोग्राम हैं, कार्यक्रम हैं, जो सरकार से संबंधित कोई आवश्यकता हो, उसके ऊपर चर्चा की जाती है, निर्णय लिए जाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एजेंडा प्रस्तुत करने के बाद फिर बाकी सदस्य उस एजेंडे के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त किया कि पिछले 24 साल के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक एक काम किया, और यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान जो एक मार्गदर्शन देते हुए जो इतने लैंडमार्क डिसीजन लिए गए, उसके लिए उनकी भूरी प्रशंसा की गई है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। राज्य अलंकरण पुरस्कारों की घोषणा आज होगी। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत नामों का ऐलान करेंगे। राज्योत्सव और अलंकरण पुरस्कार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। घासीदास संग्रहालय के सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे मंत्री अमरजीत भगत। बिलासपुर में भाजपा प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर ऑफिस पहुंचा और इसी मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री सहित विधायक भी मौजूद रहे। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने आगामी 11 नवंबर को होने वाली हुंकार रैली की अनुमति को लेकर कलेक्टर से चर्चा की। चर्चा में एसएसपी पारुल माथुर भी शामिल रही। कांकेर से बड़ी खबर है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ की खबर सामने आई। मुठभेड़ में 2 माओवादी ढेर हुए हैं। सिकसोड़ के ग्राम कड़ी में मुठभेड़ हुई। डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। आईजी बस्तर पी सुंदर राज ने इसकी पुष्टि की है। मुठभेड़ में माओवादियों को भारी नुकसान होने की भी खबर है। मौके से 2 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। कांकेर आमापारा वाद में भालू के घुसने से इलाके में दहशत का माहौल देखा गया। आए दिन रिहायशी इलाकों में भालू आ जाते हैं। ताजा मामला शहर के मुख्य मार्ग का है, जहां झील के किनारे 3 भालू दिखे। भालू को देखते ही स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल हो गया। वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची, भालू को रिहायशी इलाके से खदेड़ने की कोशिश की। वहीं शहर में अंदर भालुओं की धमा चौकड़ी से लोगों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही है। वालोद में 2 अलग अलग स्थानों पर हाथियों की मौजूदगी से लोगों में दहशत है। एक और मरका टोला के रास्ते जिले में दंतैल हाथी घुस गया। धनापुर गांव के आसपास गश्त लगा रहा है। यह हाथी अब तक 2 लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। तो वहीं जिले के बरही गांव में दंतैल हाथी घुस आए। हाथियों के देखे जाने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। हाथी गांव में जमकर उत्पात मचा रहे हैं। किनारगोंदी से नर्रा गांव जा रहे राहगीरों ने जब दंतैल हाथी को देखा तो उनके होश उड़ गए। हाथी बता दें आपको, इन रास्तों से होकर गुजरने वाले लोग
डरे हुए हैं। वहीं वन विभाग की टीम ने लोगों को सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाला। हाथियों को गांव से भगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। लोगों से भी सावधान रहने को कहा गया है। कवर्धा से बड़ी खबर है। चिल्फी घाटी में लगा लंबा जाम, दोनों ओर से गाड़ियों की कतारें लगी रही। नेशनल हाईवे रायपुर जबलपुर मार्ग में यातायात बाधित हुआ। ट्रक में खराबी आने से जाम लग गया और जाम हटाने में पुलिस जुटी हुई है। और अब बात कोरबा की करेंगे, जहां जन्मदिन के मौके पर हुक्का और शराब पार्टी करते 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि निहारिका क्षेत्र स्थित ट्री टॉप कैफे में कुछ लोग शराबखोरी और हुक्का का सेवन कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने दल बल के साथ होटल में छापा मारा, जहां 6 युवक शराब का सेवन करते और हुक्का पीते पाए गए। पुलिस ने मौके से आधी भरी हुई शराब की 3 बोतल और हुक्का जब्त किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रामपुर थाने में सूचना आई थी कि ट्री टॉप कैफे है निहारिका के पास में, वहाँ पे कुछ लोग नशा कर रहे हैं और साथ में हुक्का भी वहाँ पे पी जा रही है। इस पर से रामपुर के टीम और प्रभारी के द्वारा रेड कार्रवाई की गई। वहाँ पे कुल 6 युवक मिले जो शराब के अवैध शराब रूप में सेवन कर रहे थे, साथ में हुक्का भी वहाँ पे बरामद हुआ। इस पर से आबकारी अधिनियम और कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। 6 आरोपियों को इसमें रिमांड पे भेजा गया है। 6 आरोपी के नाम है अभिषेक राय, अमन अग्रवाल, जयंत तिर्की, गौरव सचदेव, आदित्य कुमार और सुदामा कलवाई। आधुनिकता के दौर से दूर जंगलों में रहने वाली जनजातियों की अपनी समृद्ध संस्कृति है। अलग अलग जातियों के अपने त्योहार, लोक नृत्य और गीत भी है। इनकी कला और संस्कृति को पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य के 23वें स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में महोत्सव होगा और इसे लेकर विदेशों से कलाकारों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। सर्बिया, मालदीव और इंडोनेशिया के कलाकार रायपुर पहुंचे, जिनका एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत से अभिभूत विदेशी कलाकारों ने वहां अपनी कला का प्रदर्शन भी किया। इस महोत्सव में देश विदेश के 1500 से अधिक जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। 1 नवंबर को गौरव दिवस मनाएगी बीजेपी। राज्य स्थापना दिवस पर पार्टी अटल जी को याद करेगी। पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान आया। सभी पार्टी दफ्तरों पर दीप प्रज्वलित होंगे। अटल चौक पर वाजपेयी जी को याद किया जाएगा। राज्य निर्माता को अपनी ओर से नमन करेंगे। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज हम छत्तीसगढ़ राज्य में हम यहाँ पर खड़े हैं और उसके लिए हम सभी धन्यवाद देते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिनके सपने के कारण से, जिनके कारण से आज छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो सका और अब छत्तीसगढ़ 22 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी माननीय हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए एक गौरव दिवस के रूप में 1 तारीख को बनाएगा।
सभी हमारे पार्टी के कार्यालयों पर दीप प्रज्वलित होंगे, लाइटिंग की जाएगी। उसके अलावा अटल चौक में भी हम जाकर के माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करेंगे। उस छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता को हम अपनी ओर से नमन करेंगे, जिनके कारण से छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हो सका है। और बीजेपी के गौरव दिवस पर कांग्रेस ने निशाना साधा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान आया। आदिवासियों की खुशियां और त्योहार बीजेपी को पच नहीं रही। 15 साल का इन्हें समय मिला, आयोजन करना था। बीजेपी की प्राथमिकता में कभी भी आदिवासी नहीं थे। सीएम भूपेश बघेल ने आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया। बीजेपी के गौरव दिवस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। आपको बता दें, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का ये बड़ा बयान सामने आया। आदिवासियों की खुशियां और त्योहार बीजेपी को नहीं पच रहे, ये बयान दिया गया है। 15 साल का इन्हें समय मिला, आयोजन करना था, पर इन्होंने नहीं किया, ना ही प्राथमिकता दी, ये बयान आया है। और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको हिमाचल प्रदेश से दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए आप भी। अब कहते हैं जब कांग्रेस 10 गारंटी हिमाचल की जनता को दे रही है तो कहते हैं पैसा कहां से आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2018 में राहुल गांधी जो अभी भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं, बेरोजगारी, महंगाई और नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए 1300 किलोमीटर से अधिक यात्रा कर चुके हैं। वो 2018 में राहुल जी हमारे नेता छत्तीसगढ़ गए थे। वहां के किसानों से जो वादा किया, वहां के मजदूरों से वादा किया, वहां के आदिवासियों से जो वादा किया, आज पूरा हो रहा है। किसानों से वादा किया था कि 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। 2500 तो राहुल जी ने कहा था, पहले साल दिए भी, केंद्र सरकार ने डंगा लगाया, आप बोनस दे रहे हो, आपके धान हम नहीं लेंगे, चावल नहीं लेंगे। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, 4 किस्तों में हम देते हैं। पहला 20 अगस्त राजीव जी की जयंती, 21 मई, पहला 21 मई राजीव जी की शहादत दिवस, 20 अगस्त राजीव जी की जयंती, 1 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस और 31 मार्च साल का आखिरी, 4 किस्त में देते हैं। अभी चूंकि दीपावली 24 अक्टूबर को हुआ, हमने अपने किसान भाइयों से कहा कि हम दीपावली से पहले देंगे। कुछ किसान हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, किसान भी हैं, ये आए हैं 17 अक्टूबर को। छत्तीसगढ़ के किसानों, मजदूरों, गौपालकों को 2000 करोड़ रुपया वितरण किए, आप पता कर लीजिएगा। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? कुछ मंच में बैठे हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। तो जो वादा राहुल जी ने किसानों से किया था, जो वादा गौपालकों से किया था, जो वादा वहां के आदिवासी और मजदूरों से उन्होंने किया था, वो सारे वादे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, ये 4था साल बीत रहा है। 4 साल हमने वादा पूरा किया है। कोरोना काल में भी किसानों को पैसा हमने दिया है। जब छत्तीसगढ़ में हम दे सकते हैं, हिमाचल में क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आपको कांग्रेस पर विश्वास है कि नहीं है? मुझे जवाब मिल गया साथियों। आपके हित के लिए, आपके हक के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ती रही है और इस चुनाव के दौरान भी कांग्रेस पार्टी ने आपको गारंटी दी है, वो सब पूरा होगा। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, चाहे सरकारी नौकरी भर्तियों की बात हो, चाहे रोजगार देने की बात हो, चाहे महिलाओं के सम्मान में राशि देने की बात हो, चाहे गौपालकों या किसानों से जो वादा किया गया है। आज किसानों को कोई दाम नहीं मिल रहा है। किसानों की लड़ाई कांग्रेस पार्टी करती रही है। मैं यही आपसे कहना चाहता हूं, इनको तो
विदा करो। जयराम ठाकुर, आपसे बहुत वादा किए थे, एक भी पूरा नहीं किया। अब आप उनको जयराम करिए, जयराम जी की करिए और कांग्रेस को लाइए, कांग्रेस की सरकार बनाइए और अपने घर में खुशहाली लाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबको कांग्रेस के प्रत्याशी जिताने का आह्वान करते हुए अपने वाणी के यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।